बारिश हुई ही नहीं थी उस दिन, बादल नहीं फटा था। ये आपदा पहाड़ से उतरी थी, ये आपदा ग्लेशियर से आई है। 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुआ जिले में एक ग्लेशियर से बर्फ और चट्टान का विशाल हिमस्खलन टूटकर गिरा। उसने लिंडेखोला नदी का रास्ता रोक दिया। बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा ऊपर ग्लेशियर से टूटकर गिरा, नदी के रास्ते में गिरा। उसने नदी का रास्ता रोक दिया, पानी रुका, पानी ठहरा, इकट्ठा हुआ। और इतना पानी जब इकट्ठा होगा तो फिर वो अपने किनारों को, बांध को तोड़ेगा। और उसने तोड़ा और फिर एक साथ इतने पानी का बहाव आया कि वो सब कुछ बहा ले गया। गांव के गांव, पुल, सड़कें, 6 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, सब कुछ। मीडिया में और आम जनमानस में इस पूरी त्रासदी को बाढ़ की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। छप भी यही रहा है, नेपाल की बाढ़ में इतने लोग बह गए, इतना नुकसान हुआ, इतनी दुखद मौतें हो गई, उसको बाढ़ की तरह दिखाया जा रहा है। और इसलिए मुझे जरूरी लगा कि मैं आपके सामने आकर के एक बात का खुलासा करूं, जो कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। आम जनता को बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन वो बात उतनी सफाई के साथ सामने नहीं आ रही है, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बाढ़ इसको मत कहिए जैसे हम आम तौर पर बाढ़ को देखते हैं। बारिश नहीं हुई थी उस दिन। अगर ये बाढ़ है भी तो ये बाढ़ असामान्य है, क्योंकि ये बारिश का परिणाम नहीं थी। बारिश हुई ही नहीं थी उस दिन, बादल नहीं फटा था। ये आपदा आसमान से पानी के रूप में नहीं उतरी थी, ये आपदा पहाड़ से उतरी थी। ये आपदा ग्लेशियर से आई है, बादल से नहीं आई है। ग्लेशियर टूटा था और ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा जाकर के नदी के रास्ते में पड़ गया था, अवरोध की तरह। और ग्लेशियर क्यों टूटा? क्योंकि हिमालय तप रहा है। ये है वो कोण जो आम जनता को पता होना चाहिए। हिमालय गर्म हो रहा है, और आप जानते हैं बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा हो, उसको आप गर्म करेंगे तो बर्फ टूटने लगेगी, ये हम जानते हैं। ग्लेशियर इसलिए टूटा क्योंकि हिमालय तप रहा है।